नमस्कार, मैं अंशिका तिवारी। दोस्तों देखो, मेरी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना क्योंकि आज की जो वीडियो है ना वो तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड है और इसको कंप्लीटेड करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 गलतियाँ जो है वो हम लोग करते हैं हमेशा। पहली चीज़ कि हम लोग फ़ोकस नहीं करते हैं काम पे, किसी भी काम पे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, हम नज़रअंदाज करते हैं चीज़ों को, ठीक है? फ़ोकस नहीं करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग स्किप करते हैं और जो हमारे लिए अनइम्पोर्टेंट है हम उसको पहले करने की कोशिश करते हैं। द थर्ड थिंग इज़ दैट कि हमारा माइंडसेट लेवल जो है वो क्या कह रहा है इस वक़्त और हमें करना क्या चाहिए इस वक़्त, इस टाइम मैनेजमेंट मेनली बोला जाए। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ एक बहुत ही ज़रूरी बात जो तुम गलतियाँ कर रहे हो। चीज़ें कब गलत होती हैं? चीज़ें कब गलत होती हैं, कब तुम्हें वो नेगेटिव चीज़ प्रोवाइड करती हैं, कब तुम्हें लगता है कि यार काश ये चीज़ पहले कर लिया होता। तुम्हारे मन में जब ये ख़्याल आया ना, अभी भी आया होगा किसी बात को लेकर, है ना? ये सोच के कर रहे होगे कि यार 10वीं में अगर मैं अच्छा पढ़ लेता तो मैं 11th क्लास में साइंस ले लेता या कॉमर्स ले लेता। मन में आता होगा, कभी ना कभी तो कुछ आता होगा। ये 11th-12th मैंने अच्छे मार्क्स को गेन अप किया होता तो मैं आज उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा होता। है ना? और अगर आपने यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले लिया था अच्छी, तो आप ये सोच रहे होंगे कि काश मैं अगर उस यूनिवर्सिटी में और अच्छा कर लेता, तो मेरे वहाँ पे ग्रेड अच्छे आ जाते, जिससे मेरी अच्छी हायर पैकेजेस में जॉब लग जाती। मेरे को दिक्कत ना होती या मैं अच्छे इंटरव्यूज़ के लिए अच्छा जो है अपनी स्टडी कर लेता, अच्छी तरीके से तैयारी कर लेता, ताकि मैं अच्छी तरीके से इंटरव्यू कंप्लीट कर पाता और अच्छे पैकेजेस को गेन कर पाता। कहीं न कहीं रिग्रेट है कि नहीं है? है ना रिग्रेट? अब इसी रिग्रेट को आगे आने वाले समय में किसी और बात का रिग्रेशन ना हो, उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। चीज़ें तब सही नहीं होती करनी, जब हम उसे करना चाहें। चीज़ें तब सही होती हैं, जब उसके लिए तुम्हें ये फिक्स हो कि राइट टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज़ द राइट टाइम ऑफ टू डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है? कौन सी चीज़ को कब करना बिल्कुल सही है, हमें पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सही समय पे उसको इम्प्लीमेंट भी कर देना। माइंड में आइडियाज़ आना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके दिमाग में कोई ख़्याल आता है और आप चाहते हो कोई ड्रीम्स बड़े-बड़े बिग-बिग ड्रीम्स लेके बैठे हो, लेकिन जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, वो कोई फ़ायदा नहीं है उस ड्रीम का। एक बात हमेशा याद रखना, अपने मन की सुनना है। बेसिकली मैं बोलती हूँ आप बहुत सिंपल सी चीज़ है, लड़के-लड़के दोनों के लिए बता रही हूँ इस चीज़ को, ठीक है? आप जो भी हैं, याद रखना कोई भी आपको मोटिवेट नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। यू आर द ओनली वन पर्सन हू मोटिवेट योरसेल्फ। कोई आपको सपोर्ट करे मत वेस्ट करो टाइम अपना। किसी के सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। यू ओनली वन पर्सन डू सपोर्ट योरसेल्फ। नो वन कैन गिव यू द पुश, ओनली अस। दिस काइंड ऑफ वर्क जो हम लोग जो है सोशल वर्कर्स हैं एक तरीके से, आपको जो है सिर्फ़ बता सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू जिसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। अपने आप को खुद पुश करो, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप किसी के भरोसे मत रहो। किसी के मत सोचो कि वो मुझे सपोर्ट करेगा तो मैं ये काम करूँगा या फिर मैं अभी नहीं, ये घर वाले नहीं मान रहे इस काम को करने के लिए जो मेरा मन है करने का। आप कोई जॉब करना चाहते हो, किसी चीज़ में जॉब करना चाहते हो, कोई चीज़ को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो और घर पे कोई सपोर्ट नहीं है उस चीज़ का और आपको पता है कि वो काम बिल्कुल ठीक है। मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो गंदा हो, बिल्कुल साफ-सुथरा काम है और वो आप कर सकते हो। समाज में इसको वो करने के बाद आप कुछ बन जाओगे, तो मुँह दिखाने लायक है वो कार्य, तो आप उस काम को ज़रूर करो। चाहे आपको कोई सपोर्ट करे ना करे, अस गाइस ऑलवेज सपोर्ट योरसेल्व्स। जो भी डाउट्स होते हैं आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं और हम आप लोग के सपोर्ट में हमेशा रहेंगे। तो याद रखना इस बात को, अपने मन की आवाज़ को सुनें क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी शुरुआत नहीं की, कोई भी चीज़ करने की जो तुम्हारे मन में बैठी हुई है, तो तुम कभी भी शुरुआत नहीं कर सकते उस चीज़ की। जैसे पिछले आने वाले 5 साल निकल गए ना, ऐसे आने वाले और साल निकल जाएँगे और तुम बैठे के बैठे रह जाओगे। कोई सपोर्ट नहीं करेगा, नो वन कैन सपोर्टेड यू। दैट इज़ द मेन रीज़न। अब बता रही थी मैं आपको, जो ज़रूरी बात वो यही थी कि राइट टाइम पे करना और राइट चीज़ को करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर जानते हो ना क्या कहते हैं उसमें, एयर होस्टेस की जॉब जो होती है वो कौन सी एजेस के लिए होती है, एज उसमें लिमिटेड होती है, ठीक है? वो कहा जाता है कि 16 से जो 25 साल तक की लड़कियां होंगी, 24 ईयर्स तक की, वो यंग गर्ल्स को रखते हैं। तो इससे ऊपर वो नहीं रखते हैं। ओल्ड एज की कोई देखी आती है एयर होस्टेस? नहीं, वो यंग एज की रखते हैं। देन खत्म, उसके बाद की एज की नहीं रखी जाती। तो दैट इज़ द मेन थिंग। ये लिमिटेड है, ये एज लिमिटेड है। अब तुम्हारा मन करे तो भी तुम नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे 25 से बाहर हो चुकी है एज, तो तुम चाह कर भी उसमें नहीं कर सकते।
क्यों? और हाँ, वही 25 भी नहीं, अगर तुम 23 की भी हो चुके हो, 22 की भी हो तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें 3 साल तो उसमें सीखने में लगेगा। वो कहते हैं 3 महीने, लेकिन फिर भी लगते-लगते जॉब बहुत टाइम लग जाता है। तो सीखते-सीखते चीज़ों को और सीखने में टाइम लगता है, ठीक है? अच्छा बनने में, अच्छी कमाई करने में, और फिर वो जैसे आप उसमें लगोगे, उसमें बाद ही आप लोग तुरंत निकल जाओगे, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं उस चीज़ को करने का। तो मेरा बात वही है कहने का कि समय पे सही चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अभी अभी समय समय है, कुछ सोच रखा है तो कर दो इम्प्लीमेंट, मत वेस्ट करो टाइम अपना। स्पेशली फॉर गर्ल्स, आपको लगता है कि बाहर जाके जॉब्स वगैरह करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है फॉर ए सेफ्टी पर्पस। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, टू ऑल ऑफ अस गर्ल्स और ऑल ऑफ अस बॉयज़, प्लीज़ मेक योर माइंडसेट क्लियर, क्लीन माइंडसेट। जो भी वीडियोस आप देख रहे हो, मुझे पता है आप लोग को माइंडसेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो माइंडसेट थोड़ा वैसे लेके बैठते हैं, मतलब जिनका माइंडसेट में गलत थॉट्स भी आते रहते हैं, गलत चीज़ें आती रहती है। वो क्यों आ रही हैं आपके माइंडसेट में? तो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिए, आपके माइंडसेट में कभी भी ये चीज़ नहीं आएगी। फर्स्टली, आपको जिस चीज़ से इस चीज़ की अट्रैक्शन होती है, उस चीज़ को अवॉइड करें। इट मीन्स यू वॉचेस अ लॉट ऑफ द फिल्म्स, अ लॉट ऑफ द रील्स, जो भी चीज़ आप देखते हो, गलत चीज़ें हैं, उसको अवॉइड करो। फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन मेक टू योर सेल्फ। अपने आप को बनाने में फोकस करो, क्या बनाने में, अपने आप को थॉट्स। वक्त है बोलना सीखो, वक्त है शीशे के सामने खड़े होकर अपनी वोकैबुलरी, अपने फंक्शंस, अपना फिजिकली वे में बोलने का तरीका, उस चीज़ पे काम करो। और भी चीज़ें हैं जो हम काम कर सकते हैं। खाली बैठे हैं तो कोई लैंग्वेज को सीख लो, खाली बैठे हो तो बहुत सी चीज़ सीख लो, मार्केट में बहुत सी चीज़ है और सब तुम्हारे कहीं ना कहीं काम आने वाली है। इंटरेस्टिंग है, लाइफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट वी आर वेस्टिंग आवर लाइफ इन अ वे, मतलब हम खराब कर रहे हैं, मिट्टी गड्ढे में डाल रहे हैं भाई अपनी लाइफ। हमें वो नहीं करना। अब हम जो कर लिया। अब ये लक्ष्य बना लो कि जब तुम्हारा मन भटके, बैक ऑफ हो जाओ, वापस आओ, आपको अपना अच्छा काम करना है। रही बात जिसकी बहनें हैं, वो तो जानते हैं अपनी बहन की इंपॉर्टेंस, वो जानते हैं गर्ल्स की इंपॉर्टेंस। जिसकी बहनें नहीं है, वो सबसे ज़्यादा जानते हैं। मैं सबको यहाँ पे नहीं कह रही हूँ, जिनके माइंडसेट में गलत गलत थॉट्स रहते हैं, जिस कारण से आप जानते हो कितनी ज़्यादा अनसेफ्टी फील करवाते हैं वो गर्ल्स वगैरह को, गलत गालियाँ या फिर गलत वर्ड्स को इस्तेमाल करके। डोंट सो दैट थिंग्स जिसमें कि ऐसा चीज़ कही जाती है, ऐसी चीज़ों को मत देखो। मार्केट में बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत सी चीज़ें गलत हैं। हमारा धर्म बनता है कि हम क्या चीज़ अच्छी चीज़ अडॉप्ट करें, कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट ना करें। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। गर्ल्स, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्टली थिंग, यू नीड टू फोकस ऑन योरसेल्फ, अपने माइंडसेट को बिल्कुल तगड़ा रखो, ठीक है? सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपको अपने आप पे काम करना है। लाइफ को घर में बिताना नहीं है, घर में घुस के छुप के रहना, दिस इज़ नॉट योर लाइफ। यू नीड टू बी एक्सप्लोर द इन्वायरमेंट ऑल्सो एंड इन अ गुड वे, ठीक है? इन अ गुड वे, मतलब आपको भी गलत थॉट्स नहीं रखने हैं किसी चीज़ के लिए। और हाँ, सबसे बात करें, दूर से बात करें, सतर्क करके बात करें और अपने आप पे भी ध्यान दें कि आपका जो फिजिकल बिहेवियर है वो भी गलत कहीं से ना हो। और चौथी बात, अपने लिए सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात आती है सेफ्टी की। सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेफ्टी के लिए आपको या तो आप लोग जिम्नास्टिक जो है, जिम ज्वाइन करो, ठीक है? ताकि आप लोग की बॉडी जो है वो थोड़ी सी वो रहे, क्या बोलते हैं, मजबूत रहे, ठीक है? कुछ चीज़ को उठाना बैठाना, मारना वारना, इस चीज़ के लिए थोड़ा मजबूत रहे। और ये बात कराटे वगैरह सब है, टाइक्वांडो, तो कुछ ना कुछ एक चीज़ को ज़रूर सीख लो ताकि आप लोग की सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वो काम आ सके। कराटे इज़ द बेस्ट थिंग, तब सीख ले ताकि आपको वहाँ पे काम आ सके। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वीडियोज़ को नहीं देखेंगे, जो मेरी बनाई हुई इस वीडियो को नहीं देखेंगे, लेकिन वो ऐसा आपके साथ कर सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। और रही बात, जितना ज़्यादा हो सके हर तरीके से अपनी सेफ्टी के लिए सबसे बेस्ट पर्पस मैं आपको बताती हूँ, सबसे बेस्ट तरीका क्या है। ऑलवेज थिंक अबाउट योर गॉड। आप जो भी हैं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, कुछ भी हैं, रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ अस गाइस, मुझे पता है बहुत से लोग को यहाँ पे बिल्कुल भी चैंटिंग्स वगैरह इन सब में बिल्कुल मन नहीं लगता, लेकिन आई जस्ट टेल यू, टू ऑल ऑफ अस गाइस, पहली बार जो बोला जाए रेप एक तरीके से, वो किसका किया गया था? पहली बार हम लोग के ज़्यादातर सुनने में किस पे आ रहा है? द्रौपदी मैया का, है ना? क्या हुआ था? उनको चीर हरण करा जा रहा था, तो उस समय उन्होंने किसको याद किया था? उन्होंने याद किया था श्री कृष्ण भगवान को, उन्होंने अपने भाई को याद किया था। तो क्या हुआ था? भगवान चीर के रूप में, उनके वस्त्रों के रूप में उनको बचाया था, है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात। तो इसलिए भगवान हर जगह व्याप्त करते हैं, हर जगह है इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भगवान को हमेशा याद रखें, हमेशा दिल से याद रखें, ताकि आप लोग के साथ कभी बुरा होगा भी नहीं। होना भी होगा तो भी नहीं होगा, याद रखें इस बात को। और रही बात, सतर्क रहें, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो आपके साथ कभी कोई गलत नहीं कर सकता। ऑलवेज डू योर बेस्ट, ऑलवेज डू योर थिंग्स, वट एवर यू विल डू, यू डू द राइट थिंग्स इन एनवायरमेंट। और अपने आप पे भी अच्छे अच्छे कर्म करो, अच्छे अच्छे आगे बढ़ाओ और बाहर निकलो, खुल के जियो, नो वन कैन स्टॉप यू। एंड हाँ,
ऐसा नहीं है कि वियर योर क्लोथ्स, ये ऐसे क्लोथ मत पहना वैसे क्लोथ पहना, बट हाँ आपको पता है कि ऐसे क्लोथ को मत पहनो जिससे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मार्केट्स में वो होता है, मतलब दिक्कतें होती हैं। यू शुड बी वियर, ऐसा नहीं मैंने पहना हुआ है जैसे इस तरीके से, तो आप शर्ट टी शर्ट इस तरह से वियरिंग कर सकते हैं, बट वो जो ज़्यादा ओपनेबल होती है चीज़ें, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। बाय, बिकॉज आप खुद जानते हो कि अगर एक फ़ोन है, जैसे जस्ट सपोज डैट अगर मेरे पास एक फ़ोन है, ठीक है, अगर इस फ़ोन के ऊपर मेरा अभी कवर नहीं लगा हो तो क्या ये अच्छा लग रहा है? नहीं। अगर इसके ऊपर मैं सुंदर सा कवर लगा दूँ तो वो कितना अच्छा लगेगा, है कि नहीं है? अब अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा कवर करोगे, जितना ज़्यादा अच्छे से रखोगे, आप उतने ज़्यादा सभ्य दिखोगे। सेकंड थिंग इज़ दैट आप उतने ज़्यादा सुंदर दिखते हो। और थर्ड थिंग इज़ दैट आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन अपने इस टाइप के ड्रेसिंग सेंस करे होते हैं, तो लोगों के माइंडसेट में गलत ही थॉट्स आते हैं। तो आपके प्रति भी लोग अच्छा सोचेंगे तो आप और आगे बढ़ोगे, ठीक है? और हर चीज़ में आप जानते हो, हर फील्ड के लिए ड्रेसिंग सेंस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। वो आपकी मर्ज़ी है, अभी मैं मना नहीं कर रही, मैं किसी को भी अवॉइड नहीं कर रही कि भाई आप ऐसा मत पहनो, वैसा मत पहनो। बट मैं कहना चाहती हूँ एक तरीके से कि आपको खुद भी कंफर्टेबिलिटी होती होगी जब आप वियर करते हैं एक प्रॉपर ड्रेसेस। जैसे मैंने अभी शर्ट वियरिंग कर रखी है, टी शर्ट वियरिंग कर रखी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि भाई किस तरीके से ओपन रिवील ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ्स, मेक योर सेल्फ्स। और हाँ रही बात, सब लोग खुल के जियो, आप लोग की लाइफ है, लाइफ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और लाइफ एक ही बार मिलती है, रोज का एक दिन आपकी नई लाइफ है। रात को सोते हो, सुबह उठते हो, मतलब तुम्हारी दूसरी ज़िंदगी तुम्हें मिलती है, तुम्हें एक नई ज़िंदगी मिलती है रोज़ के दिन। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति मर जाता है तो वो भी सोई हुई लाश की तरह पड़ा होता है। जैसे हम लोग रोज़ सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो भगवान ने हमें नई लाइफ दी है, और उस नई लाइफ में हमें करना क्या है, जो अभी तक गलतियाँ हुई हैं वो पिछली गलतियों को नहीं दोहराना है, और नए अच्छे काम को करना है, और जो हम कल नहीं कर पाए थे उस काम को आज से निपटाना है। मैक्सिमम वर्क आप आज के दिन खत्म करो, ताकि आपको नहीं पता है कि आज आप इसके बाद जब सो जाओगे तो उठोगे भी कि नहीं उठोगे, कौन से पल में क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा हमें नहीं पता है। तो जस्ट डू योर बेस्ट थिंग्स। और आपको ये भी नहीं पता है कि आपके माँ बाप आपके साथ अभी हैं, ठीक है, आपके साथ अभी हैं, आपके जो प्रियजन है वो आपके साथ अभी हैं। आपको नहीं पता है कि वो कब जा सकते हैं दुनिया से। जस्ट थिंक अबाउट इट। आपने अगर अपनी मदर, अपने फादर के लिए कुछ भी नहीं किया, तो बाद में कितना रिग्रेट होता है। जब आप लाखों करोड़ों कमाओगे तो कितना ज़्यादा रिग्रेट होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट टुडे, आज ही सोचो इस बारे में। तो फोकस करो कि अभी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि माँ बाप मेरे को सामने से देख लें। नहीं तो बाद में इतना ना रिग्रेशन होता है ना, तो जितना भी आपने कमाया होता है ना उसका कोई वैल्यू नहीं होता जब वो नहीं होती इस दुनिया में। तो आपको रिग्रेशन के अलावा कुछ फील नहीं होता कि काश मैंने उस समय उस वक्त इस चीज़ को कर लिया होता। आई होप ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ये जो मैंने बताई ये वीडियो से बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे पता था इस बारे में बताना आप सभी लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ को कोई बात करता नहीं है, इस चीज़ पे कोई बात करता नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो हम सब करती हैं। रही बात आप लोग की जो वीडियोस है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स है वगैरह, वो सब चीज़ आपको मिलने शुरू हो जाएंगी। रही बात किसी बच्चे को कुछ डाउट्स होते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में अगेन। थैंक यू सो मच।